जहन्नम। दुनिया की कोई अदालत इस कातिल को हथकड़ी न लगाए, इसके पैरों में जंजीरें न डाले, जज इसे छोड़ दे और अदालत इसको सजा न दे। तब भी अल्लाह ने कहा जो मोमिन को किसी जानबूझकर कत्ल करे फजज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है, खालिदन फीहा, उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, उस पर अल्लाह का गुस्सा है, व लानहु, उस पर अल्लाह की लानत है, व अब्दलहु अज़ाबन अज़ीमा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी किताबिहिल करीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़े वादिए सीना। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़े वादी सीना। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम के। मैं कहीं बाहर से नहीं आया, मुफ्ती खालिद तो मेरठ से आए थे, समर गार्डन से। मैं यही जो लकड़ी मार्केट की मस्जिद है देखिए, अरे जनता कॉलोनी वालों आपने तो देखी होगी, उस्मानिया उसमें 10 साल इमामत की 2003 से 2012 तक। तुम्हारे ईदगाह की दरो दीवार, इसकी मेहराब, इसका मिंबर मुझे पहचानता है। कारी अब्दुल गफ्फार साहब का मदरसा बैतुल उलूम, जहां मैंने 2 साल पढ़ाया, उसकी दरसगाहें, उसका कुतुब खाना मुझे जानता है। ये रोड जो चल रहा है शबे बारात 14 शाबान को जहां मेरी आवाज गूंजी, वो भी जानता है। पीली मिट्टी को अभी गवाह नहीं बनाया था, तो मिट्टी तो खत्म है, लेकिन पीली डिस्पेंसरी को गवाह बनाकर ये कहते हैं हम अल्लाह तबारक व तआला से जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं। कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल देख लेते। माशाअल्लाह, जनता कॉलोनी को कौन नहीं जानता, इसकी शोहरत तो पूरे हिंदुस्तान है कि नहीं? नहीं है। वेलकम की जनता कॉलोनी, इसे कौन नहीं जानता, मगर इसी जनता की कॉलोनी से आज 5 कुरान के हाफिज और 5 कुरान के मुहाफिज अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए हैं। ये रब है जो कीचड़ में कमल खिलाता है, कचरे के ढेर पर गुलाब का फूल खिलाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला है, फिरौन के घर में आसिया को ईमान देता है
और नूह का बेटा कनान ईमान से महरूम हो जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला है कि हजरत लूत की बीवी को महरूम करता है और अबू जहल के बेटे को ईमान से सरफराज करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला है, किसी कौम को माजूल करता है और किसी कौम को मुंतखब फरमाता है। ये कभी सूरज को उरूज देता है और कभी उसे ज़वाल देता है। दुनिया में आज हम देख रहे हैं कि कोई कौम उरूज पा रही है और दूसरी कौम को ज़वाल है। लेके माजी को जो हाल आया तो दिल कांप गया, चढ़ते सूरज पे ज़वाल आया तो दिल कांप गया। मुझे तो रात की इस तारीकी में, ठंड के इस वक्त में, जहां अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले आज भी बैठे हुए हैं। आपकी अगर अल्लाह से मोहब्बत न होती तो इस थिएटर में यहाँ न बैठे होते, हवा के ठंडे झोंकों में यहाँ न बैठे हुए होते। लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। आह को निस्बत है कुछ उस शाद से, आह निकली और पहचाने गए। ऐ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखने आया हूँ इस वक्त, इसलिए हाथ रखने आया हूँ कि आज दुनिया में अगर किसी का बेटा एसडीएम बन जाए तो पूरे मोहल्ले में खुशियों के चिराग जलेंगे। अगर किसी का बेटा डीएम की पोस्ट पर फाइज हो जाए तो पूरा गांव जश्न चिरागा में डूब जाएगा। अगर किसी के बेटे का सिलेक्शन जज के लिए हो जाए तो उस गांव के बारे के न्यारे हो जाएंगे। आज आपकी इस बस्ती में जहां टूटी हुई झोपड़ियां हैं, जहां पोशीदा इमारतें हैं, जहां छोटी मोटी दुकानें हैं, जहां का इलाका झुग्गी और झोपड़ी कहलाता है, यहां अल्लाह तबारक व तआला ने इस 21वीं सदी में ये ऐलान कर दिया है। हुकूमतें आज मेरे कुरान से बगावत कर रही हैं। हुकूमतों के कलम थामने वाले वजीरों के बेटे कुरान का हिफ्ज नहीं कर रहे, एमपी के बेटे कुरान हाफिज नहीं हो रहे और बादशाहों ने आज कुरान को अपने घर में दाखिले से मना कर दिया है। मगर कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई ठेला लगाने वाला, कोई खेत पर मजदूरी करने वाला, किसी की माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके अपना पेट पालने वाली माँ अपने बच्चे को इस दौर में भी कुरान का हाफिज बना रही है। मेरे रब ने जो 1400 बरस पहले ऐलान किया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। उसका नजारा भी हमने देखा। जाहिर है कि आज इनमें से 2 बच्चों के बाप यहां नहीं आ सके। जाहिर है उनकी मजबूरी रही होगी, परेशानी रही होगी। ऐ नौजवानों, आज गुर्बत का दौर है, मुफलिसी का दौर है, कमजोरी का दौर है, ज़ईफी का दौर है, परेशानियों का दौर है। हालात से हम गुजर रहे हैं। मगर जब मुफ्ती खालिद साहब ने यह कहा, कौन है नौजवान कि उनके बाप नहीं आए, उनकी तरफ से ये कहे कि मैं 5000 रुपए दे रहा हूँ, जाहिर उस बच्चे का दिल दुखा होगा जिसका बाप यहाँ मौजूद नहीं। उस बच्चे के दिल की धड़कनों से पूछो, उसको एहसास हुआ होगा, काश मेरे बाप के पास भी 5000 रुपए होते तो मेरा बाप आगे बढ़कर ऐलान कर रहा होता, मैं अपने बच्चे की तरफ से 5 और 10 का ऐलान करता हूँ। ऐ नौजवान, तूने जन्नत कमा ली। ऐ नौजवान, तूने रब को राजी कर लिया। ऐ नौजवान, तूने अपने हाथ को इस काबिल कर लिया कि कल मैदान क़यामत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तू कह सके कि मैंने कल 5000 अपने बच्चे की हाफिज की खुशी के लिए दिए थे, मुझे प्यास के आलम में जामे कौसर पिला दीजिए। अल्लाह के रसूल आपको नहीं भूले। जाम दिया जाएगा आपको कौसर का। मैं आपके सामने ज्यादा देर इसलिए नहीं बोलता कि मैं बोलने के लिए उसका भूखा नहीं हूँ। अल्लाह का फजल है, सुबह और शाम राह हक में गुजरती है और बोलने के आदी हैं। मगर मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कुरान महज पढ़ने ही के लिए नहीं है, महज चूमने ही के लिए नहीं है। चूमोगे तो इसका नूर होठों से लग जाएगा, सीने से लगाओगे तो इसकी किरणें सीनों को मुनव्वर कर देंगी, हाथों में उठाओगे तो हाथ जगमगा उठेंगे,
अगर पेशानी से लगा लोगे तो पेशानी मुनव्वर हो जाएगी। ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें इंसानियत के लिए शिफा है। मगर ये किताब इसलिए आई है कि इस किताब को सामने रखकर इसके सांचे में अपनी जिंदगी को ढाल। आए हाय, आज जमुना पार का इलाका बदनाम है। बदनाम है किसके लिए? कि यहां मुसलमान रहते हैं, मगर यहां रहने वाले मुसलमान अपने रब की बगावत का ऐलान कर रहे हैं। इनके हाथों में इसमें की पुड़ियां हैं, इनके हाथों में नशा है। वेलकम के नाले पर बैठे हुए लोग नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठेलों पर, खोखों पर, बाजारों में इसमें बिक रही है और बेची जा रही है। नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है। रात दिन खुलेआम कत्ल है। इस कुरान करीम ने जो कहा उसकी एक आयत पढ़ के बस आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मुफ्ती खालिद साहब ने सब कुछ आपको समझा दिया है कि आज सट्टे का बाजार गर्म है, लेकिन रोजाना जो मेरी और आपकी आंखें देख रही हैं वो हमारी नजरों के सामने है। माओ के लाल उनसे छीन लिए गए, बाप की आंखों की ठंडक उसको शोला बना दिया गया। नई नस्ल के हाथों में, नई नस्ल के हाथों में खंजर थमा दिए गए और कत्ल हो रहा है। यहाँ पर होना यह चाहिए था कि हमारे बच्चों के हाथों में कलम होते, दवात होती, रोशनाई होती। इनमें का हमारा कोई बच्चा हाफिज कुरान होता, कोई आलिम दीन होता, कोई मुफ्ती वक्त होता, कोई काजी शहर होता। और इससे आगे बढ़कर हम ये कहते कि कोई एसएचओ होता, कोई आईजी होता, कोई डीआईजी होता, कोई कमिश्नर होता, कोई एसडीएम होता, कोई बना हुआ डीजीपी होता। लेकिन आज हमारे बच्चों का हाल ये है कि वो बेसहारा घूम रहे हैं। और हमारी बदनसीबी आलम यह है कि हमारे यहाँ इंटर क्लास के लिए कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल इस मुस्लिम इलाके में नहीं। कोई पढ़ाना चाहे तो कहां पढ़ाए, जबकि कुरान जो ये नाजिल हुआ सबसे पहले इसकी आयत में इल्म को बयान किया गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है इंसान को जुमे हुए खून से। पहली सदा, पहली आवाज, पहला हुक्म, पहला पैगाम, पहली वही, पहला मैसेज, पहला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरमान जो इस जमीन पर आया, जिहालत के दौर में आया, घटाटोप अंधेरों के दौर में आया, वो था इक़रा, पढ़िए। और हमने उसकी जगह क्या ले लिया है? पढ़िए नहीं, लड़िए। यही तो है, लड़िए, कत्ल कर डालिए एक दूसरे का। इंसानी खून को इज्जत और एहतराम बख्शते हुए नौजवानों, जब तुमने मुझसे वादा किया है कि हम सुनेंगे और सुनने के बाद तुम अमल करोगे, तो आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, अगर किसी के कहने में आकर तुमने खंजर उठा लिए हैं तो फेंक दो, उसकी जगह कलम उठाओ। तुमने अगर तलवारें निकाली हैं उनको तोड़ डालो और उनको तोड़ के चकनाचूर करके अपने हाथों में लैपटॉप उठाओ और इल्म की शमअ रोशन करो। 1400 बरस पहले जो कौम शराब पीती थी, शराब के जाम उसके लबों से लगे हुए थे, 250 किस्म की शराब उनके मटकों में तैयार रहा करती थी, सुराहियां उनकी भरी रहती थी। मगर जब कुरान ने उनसे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये जुए के पैसे, ये जुए से कमाई हुई रोजी, ये जुए से कमाया हुआ माल हराम है, नापाक है। ये शराब नापाक है, हराम है। फस्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो आसमान गवाह है, सूरज गवाह है, मक्के की वादियां और मदीने की गलियां और वहां के बाजार और वहां के घर, चौक, नाले वहां के गवाह है। जिसके हाथ में शराब थी उसने शराब का जाम जमीन पर पटक दिया, जिसके मुंह में थी उसने कुल्ली कर दी, जिसके हलक में डाल दी थी उसने उंगली डाल करके तय कर दी, जिसके घर में थी तोड़ डाली, शराब के मशकी से फाड़ डाले। और उन्होंने कहा कि अल्लाह तूने अगर इसको हराम करार दिया है तो इसे हम अपने होठों तक नहीं।
इस जलसे का इन हाफिज कुरान का पैगाम यही है, इनके सीनों से निकलने वाला कुरान आपसे यही कह रहा है, इनकी ज़बान पर तिलावत होने वाली आयतें यही कह रही हैं, नौजवानों तुम्हें नशा नहीं करना है, नशे में आकर के तुम्हें किसी का कत्ल नहीं करना है। इस कुरान ने कहा इंसानी खून, इंसानी जान, इंसानों की बात कर रहा हूं। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान का कत्ल कर दिया, एक इंसान का कत्ल किया, फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, उसने जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ तो खबर अभी जाफराबाद की फला गली से अभी पीली मिट्टी पर अभी वहां कत्ल होने वाला भी मुसलमान, कत्ल करने वाला भी मुसलमान, माँ को रोने और बिलखने हुए देखकर लाश जिसकी उठ रही है वो मुसलमान, और हथकड़ियां लग करके जेल की सलाखों में जा रहा है। ऐ मुसलमानों कब सुधरोगे? आज ये तय करो, एक आयत और सुन लो और तौबा करो अपने गुनाहों से। अल्लाह ने फरमाया वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, दुनिया की कोई अदालत इस कातिल को हथकड़ी न लगाए, इसके पैरों में जंजीरें न डाले, जज इसे छोड़ दे और अदालत इसको सजा न दे। तब भी अल्लाह ने कहा वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन, जो मोमिन को किसी जानबूझकर कत्ल करे फजज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है, खालिदन फीहा, उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। व ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, उस पर अल्लाह का गुस्सा है, व लानहु, उस पर अल्लाह की लानत है, व अदलहु अज़ाबन अज़ीमा, और उसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा। अगर इस जलसे का मकसद अमल करना है तो मैंने आपको सिर्फ 2 बातें बताई। मुफ्ती साहब ने 5 बातें बताई थी, मैंने 2 बताई। नंबर 1, जुए से बचाओ, शराब और नशा अपने घरों और अपने होठों और अपने हाथों तक मत आने दो, और किसी का नाहक कत्ल नहीं किसी इंसान का करना है, ना किसी मुसलमान का कत्ल करना है। इससे अपने आप को बचाओ। कुरान को मानना है मानो, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, इसमें कोई शक और कोई इल्तिबास और कोई बात है ही नहीं। तो उनसे अगर मोहब्बत है तो हकीकत में उनके नक्श कदम पर चलकर दिखाओ। काश वक्त होता तो मैं आपसे कुछ और गुफ्तगू कर लेता, मगर न तड़पने की इजाजत न फरियाद। सुन लीजिएगा जरा सैयद साहब, न तड़पने की इजाजत न फरियाद की, घुट के मर जाऊं यही मर्जी आज मेरे सैयद की। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।